पहले मोक्ष को आपने क्या समझा है? अगर जीवन मृत्यु का चक्र है तो उससे मोक्ष भी तो है ना। पॉसिबल क्यों? जो है सो है। अगर जीवन है तो मृत्यु है ना, और जीवन मृत्यु है तो इससे बचने का उपाय भी है। भगवान कह रहे हैं ना, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। पॉसिबल है। भगवान का भजन करके चित्त वृत्ति को भगवदाकार कर दिया, मुक्त हो गया। अब ये चित्त वृत्ति शरीर के भोगों में फंसी है, पति पुत्र परिवार, इससे सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी, समुदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माहि। मुक्त हो गया। सबकी ममता ताग बटोरी है कठिन बात, अगर कर ले जाओ तो मोक्ष हो जाओ, मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी। बंधन ना कभी तुम्हें हुआ है ना होगा, बात समझ ला। हम स्वयं बंधन स्वीकार किए हैं, आत्मा कभी बंधन से युक्त नहीं हुई, इसलिए मोक्ष पदवी है, अभी है, पर आप उसको स्वीकार ना करके ठुकरा दिए हैं। आप शरीर को, आप अपने को हर समय स्त्री मानते हैं, स्त्री शरीर में देखती हैं तो मेरा पति है, तो मेरा पुत्र है, तो मेरा घर है, बस यही भूल जाओ तो मुक्त हो जाए। कैसे भूलो? राधा 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 राधा, पति में भगवान, पुत्र में भगवान, घर सब नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। खूब भजन करो, मुक्त हो गए। अब भजन न करो तो भाई मोक्ष कोई लड्डू तो है नहीं दुकान से लाके दे। हाँ भाई, मोक्ष कोई लड्डू तो है लेकिन पॉसिबल है मिल जाएगा? ये तो अंतर का विषय है। चित्त वृत्ति भगवान में तो मुक्त, और चित्त वृत्ति संसार में तो बंधन। बस यही खेल है। मन जो संसार के चिंतन में लगा हुआ है यही बंधन का कारण है, और सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, यही मोक्ष का स्वरूप है। मन का भगवदाकार हो जाना ही मुक्त पुरुष का लक्षण है। हर समय भगवान का चिंतन चल रहा है, मुक्त हो गए। और कोई पहले ही मुक्त थे, कोई मुक्त होना थोड़ी, पर हम जानबूझकर बंधे हुए हैं, बस यही हटाना है। नाम जप करो, खूब भगवान का भाव रख। जैसे वो अभी प्रश्न किया था कि भगवान का भाव रखकर हम घर परिवार की सेवा करती हैं, बढ़िया भक्ति है। अपने सास ससुर परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर नम्र होकर उनकी सेवा करो और नाम जप करो, अभी आनंद आने लगेगा। अब सास से लड़ाई हो और पति से मनमुटाव हो और मनमानी आचरण हो तो कुछ भजन वजन का कुछ नहीं। शंकर जी को जल पिला रहे, वो प्यासा बैठा पति वो कह रहा जल्दी टिफिन लगाओ, ऑफिस जाना है। बोले नहीं, पहले आरती होगी। अब झगड़ा शुरू है। ले, ये भक्ति नहीं है। भगवान का पर्दा लगा दो, रसोई बनाओ, उसको पवाओ, टिफिन ले और वो ऑफिस जाए। अब पर्दा खोलो, अब सेवा करो। ये थोड़ी कि तुम बाद में, पहले ये भगवान नहीं, पहले ये भगवान। हमारी राय है पहले चलते फिरते भगवान को पवाओ जो पाले के लिए बैठे हैं, फिर बाद में ये पूजा पाठ कर लेना। घर गृहस्थी में माता बहनें समझती नहीं। हाँ, अब पति हल जोत के आया, कह रहा पानी ला। बोले नहीं, शंकर जी में चढ़ाने जा रहे। प्रगट शंकर जी प्यासे मांग रहे हैं, वो कह रहे नहीं तुम्हें नहीं देंगे, वो आ जाके चढ़ाएंगे। मालूम गुस्सा के साल आदमी। अब झगड़ा, बोले पति बड़ा दुष्ट है, भक्ति नहीं कर ले देता। तुम जाने ही नहीं भक्ति किसे कहते हैं। जिसको तुम दुष्ट कह रहे हो वही शिव है, वही भगवान है। ले बढ़िया ठंडा लोटा जल ले जी, पियो। शंकर जी पी रहे हैं। तो प्रथम अगर अवसर मिले तो इन मंदिरों में पूजा करो। सबसे पहला अवसर मंदिर में, इनमें सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। सच्ची मानना, जो एकांत में मूर्ति पूजा तो करता है, बाहर इन मंदिरों से द्रोह करता है, तो कपिल भगवान कहते हैं उसकी पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ हवन। पढ़ लेना, तृतीय स्कंद में जो कपिलोपाख्यान में वर्णन है, ये इनमें भगवान बैठे हुए हैं। पर इनमें भगवान मानना बड़ा कठिन है। पति में भगवान मानना, पत्नी में भगवान देखना। भगवान कहते हैं तुम मुझे जिस रूप में देखना चाहते हो मैं उसी रूप में हूं, आज भी तुम्हारे पास उसी रूप में हूं। जब गीता जी कहती है कि मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, तो पत्नी रूप में कौन आया? वही तो आए। पुत्र रूप में कौन आया? वही आए। वासुदेवा सर्वम। तो प्यार करो ना डट के, पति को भगवान देखकर प्यार करो तो तुम भगवान पर विजय प्राप्त कर लोगे। मान लो अत्रि जी को भगवान मानती थी अनसुईया जी, अत्रि जी को, और तीनों देवता गए ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए। 6-6 महीने के बालक बना दिए। पूरा प्रसंग तो विस्तार से। 6-6 महीने के बाद अपने पति को भगवान मानती थी सावित्री जी, जो सत्यवान नाम पति का था। हाँ, सावित्री जी ने यमराज की खोपड़ी घुमा दी। सत्यवान के लिए जा रहे थे, वरदान पे वरदान मांग करके आखिरकार छुड़वा लिया अपने पति को पातिव्रत धर्म में। अब पति के साथ व्यवहार कैसा, पत्नी के साथ व्यवहार कैसा, माता पिता के साथ व्यवहार। घर में बूढ़े माता पिता की अवहेलना करो, घर में कलह अशांति करो, चले मंदिर पूजा करने, भगवान तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे। तो समझ के चलो, अगर भक्ति करनी है तो पहले परिवार में अपने भगवत भाव लाओ। बढ़िया बढ़िया छोटे बच्चे को जब पवाओ तो देखो उसमें भगवान नजर आए। हे गोपाल जी खा रहे हैं, पति की तरफ देखो श्री कृष्ण पा रहे हैं, पत्नी की तरफ देखो हे भगवान इस रूप में आप हमें मिले हो। कितना प्यार बढ़ जाए, कितना आनंद हो। यहाँ सब टेंशन है,
सब अपनी अपनी गति में चल रहे हैं। जाओ मंदिर, लेकिन घर में सबके हृदय में विराजमान ठाकुर का अपमान करोगे तो मंदिर में ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। आप जाके देखिए, वही बिहारी जी हैं जो स्वामी हरदास जी से बात करते थे, वही राधा वल्लभ लाल है जो हरिवंश के लाडिले हैं, वही राधा रमण जी हैं जो श्री गोपाल भट्ट के लाडिले हैं। और आप आंख मिला के देखो, ऐसे बस चले आओगे रूखे रूखे, नहीं आप देखो तो मिला के वही ठाकुर जी है। इसलिए नाम जप करो, अपने परिवार में अपने प्रियजनों को और प्यार करो, मोह बस नहीं, भगवत भाव बस, फिर देखो आनंद आ जाए। माता पिता ये सब भगवान के स्वरूप है। आजकल बच्चे माता पिता की अवहेलना करते हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, घर अशांतिमय है, क्या फायदा? नशा करके आ रहे हो, उद्दंडता कर, ये क्या जीवन है यार? शांत प्रेममय जीवन, प्रेममय जीवन भगवान को प्राप्त होता है। अब प्रेम तो रह नहीं गया, हृदयों में प्रेम नहीं रह गया। अब जब ये गर्लफ्रेंड हो ब्रेकअप हो, बॉयफ्रेंड हो ब्रेकअप, तो प्रेम रह जाएगा? प्रेम तो एक से होता है, अनेक से तो व्यभिचार होता है। प्रेम एक से होता है। किसी को वर्ण किया तो आजीवन उसके लिए न्यौछावर हो गए तो उसे प्रेम कहे। ये गृहस्थी धर्म बहुत अच्छा है, संत सेवा, भगवंत सेवा, परिवार की सेवा, नाम जप और भगवत प्राप्ति, इसी में भगवत प्राप्ति। वैराग्य पंथ है बहुत कठोर, बहुत कड़ा, इसीलिए 100 में कोई 1-2 निकल पाता है, और गृहस्थी में चाहो तो 100 के 100 निकल सकते हो। धर्मयुक्त भोग भोगते हुए सबको भगवान मानकर नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति कह रहे दादू दयाल जी कि ये नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी लोक में, चाहे स्वर्गलोक हो, चाहे मृत्यु लोक हो, चाहे पाताल लोक हो, कहीं भी कोई और साधन या और कोई सार नहीं है। सार है तो नाम है। हे मन, तू 5 इंद्रियों के सहित रात दिन केवल नाम का चिंतन कर, केवल नाम में लग, इसी से तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दादूनी का नाम है हरि हृदय न विसार, मूर्ति मन माही बसे, श्वासे श्वास संभाल। तू निरंतर हरि का नाम जप, एक क्षण भी नाम से विमुख मत हो, समस्त दोषों से रहित हो जाएगा तेरा अंतःकरण। मूर्तिमान श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएंगे, श्वास श्वास तुम्हारा आनंद में व्यतीत होने लगेगा। अभी एक एक श्वास कष्ट में व्यतीत होता है, क्योंकि संसार का राग है। जब नाम जप करेंगे तो अंतःकरण सर्व दोषों से रहित हो जाएगा और हृदय में मूर्तिमान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे और एक एक श्वास आनंदमयी हो जाएगी। सदगुरु के द्वारा दिया हुआ नाम, तू इसकी महिमा का विचार कर ले कि यदि जिह्वा से रटेगा तो अंतःकरण में इष्ट प्रकट हो जाएगा। कितनी बार अलग अलग महापुरुषों ने वर्णन किया, यदि जिह्वा से नाम जपेगा तो अंतःकरण में इष्ट प्रकट हो जाएगा। और रहा जीवन निर्वाह की बात, तो इतनी व्यवहार की सामग्री आ जाएगी कि तू खुद दूसरों को बांटेगा। ऐसा हमारे यहाँ सेवक जी ने भी कहा है, श्री हरिवंश नाम सर्वसिद्धि, समय रसिक बिलसय नवनिधि, और भुगतय और देहि न चाचहि, न चाचहि। कह श्री हरिवंश नाम सर्व सिद्धि, समय रसिक बिलसय नवनिधि, भुगतय और देहि और न चाचहि, पोषण धरण न चिंत कराहि, श्री हरिवंश विभो विलसाई सी वृंदावन की माधुरी। जो नाम का रटन करते सारी सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती, 9 निधियां उसके समीप आ जाती, इतना वैभव व्यवहारिक आ जाता है कि खूब स्वयं उसको आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करो और दूसरों को बांटो, मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाम रूपी परम चमत्कारिक महान सिद्धि प्राप्त हो गई। नाम सबसे बढ़कर के है। कह रहे हैं कि आप अपने व्यवहारिक कार्यों की पूर्ति के लिए किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, अपने इष्ट का निरंतर नाम जप करो, देखो कैसा आनंद अनुभव में आता है। और जितने लोग कहते हैं कि बाबा जियों के पास बड़ा माल है, तो माल तो है ही है, क्योंकि धनी का आश्रय लिया तो धन मिलेगा। अब तुमने दुखाले का आश्रय लिया तो दुख ही मिलेगा, और हमने सुखाले का आश्रय लिया तो सुख ही मिलेगा। अगर आप धनी होना चाहते हो तो आओ श्री कृष्ण नाम रूपी धन बटोरो, राधा नाम रूपी धन, और सब जलते हैं। जहां देखते हैं संतों को तो जलते हो, कहते हैं बाबा जी हराम का खाते, हराम का तुम खाते हो, राम का बाबा जी खाते। बाबा जी ऐसे थोड़ी, भगवान क्या। अच्छा देखो, आप देख लो, कोई खेती नहीं, कोई व्यापार नहीं, समय से भोजन मिलता है, गाय एक भी नहीं, तो दूध एक्स्ट्रा रखा हुआ है। सर्दी अभी आई, इतनी इतनी जोर की नहीं, कंबल पे कंबल रखे हुए हैं, 100 का खर्चा है, 200 भेज रहे हैं। अभी है क्या? आप बताओ, अगर आप कह दो कि आप जो है बेईमानी का खा रहे हो, तो सच्ची बात मानो, एक बार भी किसी से नहीं कहा जाता कि आप हमारी कोई व्यवस्था कर दें, और अपने आप हो रही है। ये नाम भी इतना नहीं जप रहे, लेकिन जरूर उनके आश्रित है, केवल शरणागति का प्रताप है। हम ही नहीं, सब जो वैष्णव संत जन बैठे धामवासी, अनुभव करके देख लो। चाहिए 1 और दिए 5 है, बेईमानी करो तो तुम जानो, नहीं 1 चाहिए 5 है,
इतनी व्यवस्था प्रभु दिए, अगर 1 रोटी की जरूरत है तो 5 रोटी मिल रही, काहे को चिंता कर रहे हो? जब 10 की जरूरत होगी तो 20 दे देंगे, कमी है क्या हमारे प्रभु के दरबार में? कह रहे कि व्यवहार के लिए भी तुम चिंता मत करो, इतना आएगा कि खुद पाओगे और दूसरों को पाओगे, बस नाम जप करते रहो। देखो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे जितना बड़ा व्यापारी हो, संतों जैसा रईस कोई नहीं। देखो 500 संत एक बार में बातें हैं, 50 उनके घर में चले जाए तो होश खराब हो जाएंगे। 500 महात्मा एक पंगत में बैठ के पा रहे हैं महात्मा के आश्रम में, और चाहे जितना बड़ा बंगला बैठा हो, चलो 50 लोग अगर उनके हौसला खराब हो जाए तो बता रहा क्यों? क्योंकि वो अपने आश्रित है और भगवान के आश्रित है। जो भगवान आश्रित है उसका कहीं व्यवहार भी खत्म हो सकता है, ऐसा नहीं, व्यवहार इतना बढ़िया चलेगा कि आप देखना। साधु जन इसके साक्षी है। तू नाम को केवल अपने हृदय में रख, नाम का सतत स्मरण कर, और सब प्रपंच है, पाखंड है, बच जाओ अपने को। दादू दयाल जी कह रहे हैं, सब संप्रदाय के सब महापुरुषों ने जो आखिरी बात अनुभव करके कही वो यही कही है कि अन्य सब साधनों के प्रपंच में मत फंसो, निरंतर नाम का स्मरण करो, हृदय से करो, वाणी से करो, कंठ से करो, जैसे तुम्हारा अभ्यास बन जाए वैसे निरंतर नाम का सुमिरन करो, और सब त्याग करके निरंतर नाम का आश्रय ले लो। यदि तू नाम का सतत भजन कर रहा है तो अब तुझे चिंता नहीं करनी, किसी भी विषय की तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारा जो नामी है वो खुद संभाल करेगा। बहुत ध्यान देने का विषय, कह रहे हैं कि अब वही होगा जो महामंगल होगा, क्योंकि नामी स्वयं तुम्हारी संभाल करेगा। तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है कि निरंतर नाम जप करना है। अब कोई किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं, फिर बूझिए ना, कोई किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं, केवल नाम जप कीजिए, सारे उत्तर अपने आप आ जाएंगे। कह रहे सारे उत्तर हृदय में आ जाएंगे। और सच्ची बात है, ये प्रश्न तभी तक रहता है जब तक नाम जप नहीं चलता। जब नाम जप चलेगा तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, अपने आप ज्ञान विज्ञान का उदय होने लगता है। हे भाई, यदि अपने इष्ट के नाम के सिवा और कुछ बोले तो समझ लो अपराध ही है। तीनों लोकों में तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। जब बोलो तब भगवत संबंध में बोलो, भगवान नाम उच्चारण करो, कभी कहीं कोई अपराध बन ही नहीं सकता। नाम के सिवा और बोले तो अपराध बन जाएगा। हाँ, हरिवंश के नाम अंतर पड़े, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। आत्मोद्धार के लिए और कोई दूसरा समर्थ साधन नहीं है। कोई भटक रहा तो भटकने दो, तुम तो पल पल नाम स्मरण करो, सतत नाम जप करो। ये नाम जप करने से तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, नाम जप करने से तुम्हें अद्भुत ब्रह्मानंद का अनुभव हो जाएगा। नाम के सिवा और कोई आधार नहीं है। यदि एक मुहूर्त सतत नाम जप हो जाए तो तुम्हारे संपूर्ण जन्मों के संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे, ऐसा तुम खुद देख लोगे। एक मुहूर्त 1 घंटा 30 मिनट। कह रहे हैं कि रात दिन में 16 मुहूर्त होते हैं, अगर एक मुहूर्त अर्थात 90 मिनट एक तार कोई नाम का चिंतन करे 90 मिनट से, तो उसे दिखने लगेगा कि उसके कर्म संचित नष्ट हो रहे हैं और उसके हृदय में आनंद बढ़। 1 घंटा 30 मिनट सतत, दूसरी बात ना नहीं पावे, पर ये बहुत अभ्यास से होगा। ऐसा नहीं कि आज 1 घंटा 30 मिनट में आप ऐसी स्थिति बना लो तो बहुत बढ़िया है। ऐसा अगर अभ्यास हो जाए कि 1 घंटा 30 मिनट नाम के सिवा कुछ याद ही नहीं आया, तो बोले खुद आपके हृदय में ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप देखोगे आपके संचित कर्म नष्ट हो रहे हैं। आप देखोगे कि बहुत आनंद अपने आप स्फुरित हो रहा है। सहज में तुझे इंद्रियों के विजय प्राप्त करने के लिए कोई साधना नहीं करनी, मन को वश में करने के लिए कोई साधना नहीं करनी, केवल तुम नाम जप करो, अपने आप इंद्रियों का नाश हो जाएगा। अपने आप मन में जो वासना है उनका नाश हो जाएगा। इंद्रिय और मन सब आप अपने अधीन कर लेंगे। केवल नाम के प्रताप से प्रभु आपको संभाल लेंगे, समस्त कर्मों के बंधन नष्ट हो जाएंगे। एकमात्र नाम का स्मरण करो। नाम के स्मरण के बिना अरे जीवात्मा, तेरे दैहिक दैविक भौतिक जो ताप है इनसे तू छूट नहीं सकता। अन्य साधन है, योग है, यज्ञ है, दान है, व्रत है, तपस्या है, तीर्थ सेवन है, कर करके न जाने कितने मर गए, ना उनको तत्व की प्राप्ति हुई ना प्रेम की। लेकिन यदि नाम जप करेगा तो निश्चित तुझे तत्व ज्ञान भी हो जाएगा और भगवत चरणारविंद में प्रेम भी हो जाएगा। वो बड़े अभागी लोग होते हैं जो अन्य साधनों के बल पर नाम जपना छोड़ देते हैं या नाम जप नहीं करते। अरे नाम जप के बिना आप पैर जमा ही नहीं सकते परमात्मा में। दादू जी कह रहे हैं कि नाम बिना पर धर्म को कहो कहां है ठौर। इस परमार्थ पथ में बिना नाम जप के आपका पैर टिक ही नहीं सकता। ऐसा माया का प्रवाह है कि बहा के खड़ी कर देगी न जाने कहां। अगर पैर टिकाना है तो नाम बल ही है। वही बुद्धिमान साधक है। रामाई भजे ते चतुर नर, वही बुद्धिमान है जो ऐसी महंगी श्वास से बड़ा महंगा नाम ले रहा है। अगर नाम नहीं ले रहा है तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। श्री ठाकुर जी को प्राप्त करने का समर्थ सहज एक ही उपाय है, निरंतर नाम जप कर।
एक निमिष के लिए भी अपने प्रीतम के नाम से अलग मत रहो, निरंतर नाम स्मरण करो। सदगुरु के द्वारा प्राप्त जो नाम है वो आपको अमोघ ज्ञान प्रदान करेगा। लौकिक पारलौकिक विषयों में मत भटको, निरंतर अपनी जिह्वा से हरि हरि ऐसा उच्चारण करते रहो, काल भी तेरा बाल बाका भी नहीं कर सकता। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।